वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। इग्नू एग्जाम की तैयारी कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू का गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के बुक्स अवेलेबल हैं। 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। जी हां, ये इग्नू के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 22 दिन पहले इग्नू ने हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। नहीं तो नॉर्मली ऐसा भी कंडीशन हुआ है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले इग्नू हॉल टिकट रिलीज करता है, या नॉर्मली 7 to 10 डेज पहले हॉल टिकट रिलीज किया जाता है। लेकिन आज 8 नवंबर है, 1 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड 22 दिन पहले इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है। हॉल टिकट का पोर्टल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो वो लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं ना। इस वीडियो में हम लोग हॉल टिकट डाउनलोड करने का सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हॉल टिकट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिया गया है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हॉल टिकट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इग्नू का हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे आप लोग देख लो, दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम का हॉल टिकट का पोर्टल ये है। हालांकि इग्नू का मेन वेबसाइट पे कुछ देर पहले शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मे बी जब आप लोग वीडियो देख पा रहे होंगे उस वक्त यहाँ पे अलर्ट सेक्शन पे शो होने लगेगा। मैं आप लोग को डायरेक्ट पोर्टल पे ही लेके चलता हूं और वहीं से सारा चीज आप लोग को बताता हूं। देखो, एक चीज ये है कि जब मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दूंगा तो हो सके तो ये लिंक काम ना करे, क्योंकि इग्नू ने जो इसका URL बनाया उसमें यहाँ पे हाइफन एक दे दिया है, जिसके वजह से ये लिंक एक्टिव नहीं रहेगा डिस्क्रिप्शन में। देयर इज अ चांसेस, अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप लोग सिंपली इस लिंक को टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ना हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है? सिंपली इस पोर्टल पे आए आप, उसके बाद से आप अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, उसके बाद से अपना जो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे। जैसे सबमिट करोगे तो आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिखा हुआ नजर आ जाएगा, इस तरीके से इंपॉर्टेंट नोट बोलकर आ जाएगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो आपका हॉल टिकट कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, आपका एग्जाम सेंटर कोड, और यहाँ पे आपका एग्जाम किस मोड में होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये चीज इस बार इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। एंड जो पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो भी सेम होंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम का भी एंड जो ऑफलाइन प्रोग्राम है ODL मोड है उसका भी। इसीलिए कुछ जो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका CBT में एग्जाम होगा। अगर उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे CBT सिलेक्ट किया होगा तो उनका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ रहेगा। और अगर आप ODL मोड के स्टूडेंट हो या फिर आपने ऑफलाइन मोड में एग्जाम देने के बारे में सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड होगा, जिस तरीके से नॉर्मली आप लोग एग्जाम देते हो। तो ये इस बार चेंजेस किया गया है हॉल टिकट में, क्योंकि दोनों का एग्जाम साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवाया जा रहा है एंड सेम पेपर होंगे। तो यहाँ पे आपका पेन एंड पेपर टेस्ट लिखा हुआ है, दैट मींस कि आपको ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देना है। यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर का कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे QR कोड है, जिसको स्कैन करोगे तो आपका जो हॉल टिकट का डिटेल है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का फोटोग्राफ है, कुछ स्टूडेंट का फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन जिसका फोटोग्राफ नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहले से ही यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा और यहाँ पे क्रॉस साइन करना होगा, ऐसे क्रॉस साइन करना होगा एंड लेके जाना होगा। यहाँ पे आपका एग्जाम का डिटेल दिया हुआ रहेगा कि कौन सा पेपर मॉर्निंग सेशन में है या आफ्टरनून सेशन में है। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ रहेगा और डेट दिया हुआ रहेगा, बट जो एग्जैक्ट टाइमिंग है एग्जाम का वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगा। तो इस तरीके से आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा। ये है दिसंबर
2023 टर्म एग्जाम का हॉल टिकट। ठीक है, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका नेम, एग्जाम सेंटर कोड, आपका एग्जाम सेंटर एड्रेस, यहाँ पे QR कोड और यहाँ पे आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है उसका डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद से अब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। हॉल टिकट तो आपने डाउनलोड कर लिया। नाउ हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो जब इस तरीके से इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा मे भी, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है आपको कि जितने भी स्टूडेंट हैं जब आंसर शीट में अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, तो इनरोलमेंट नंबर में आपको फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट करना है अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना, क्योंकि इग्नू में अभी जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है और बहुत सारे स्टूडेंट का 9 डिजिट का भी इनरोलमेंट नंबर है। जो आंसर शीट इग्नू की तरफ से दिया जाएगा आपको, उसमें 10 कॉलम बनाए हुए हैं। आपका अगर 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आपको फर्स्ट कॉलम से ही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करना होगा। 19 से होगा, 17 से होगा, जितना भी होगा, तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना होगा एंड लास्ट वाले कॉलम को ऐसे क्रॉस करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है तो लास्ट में 0 कर दो या पहले में 0 कर दो, ये काम मत करना, अदरवाइज आपका फिर आंसर शीट चेक नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। आपको फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लास्ट में ऐसे क्रॉस साइन कर देना है। ठीक है, यही चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जितने भी स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 कॉलम दिया हुआ है और आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है। जिनका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उनको ये बताया गया है कि डोंट ऐड 0 बिफोर द इनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट। समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से आप लोग को बताया गया है कि इग्नू में कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलता है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आपके पास जो सबसे पहले आंसर सीट मिला वही सफिशिएंट है सारे आंसर को लिखने के लिए। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करोगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि सीट मिलेगा नहीं एंड आपको उतना में ही कंप्लीट करना होगा। हो सके तो आपके आंसर भी छूट जाए अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो, लेकिन जितना आंसर लिखना है उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये चीज़ इसमें बता दिया गया कि कोई भी आपको सप्लीमेंट्री सीट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से बोला गया है कि आप जो अटेंडेंस सीट है उस पर सही तरीका से साइन करें, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम देख लें, उसके बाद से उसके पास में साइन करें। बहुत बार स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि दूसरी जगह पे कोई और स्टूडेंट के नेम की जगह पे अपना साइन कर देते हैं, तो ये काम आप लोग मत करना। जब अपना आंसर सीट सबमिट करना एग्जाम के बाद, तो इन्विजिलेटर का साइन उसमें देख लेना कि इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं है एंड स्टैंप लगा हुआ है या नहीं। जो जहाँ पे भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका इस तरीका से स्टैंप है वो लगा हुआ है या नहीं, इन्विजिलेटर का वहाँ पे साइन है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका आंसर शीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद से बाकी नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन है जिसको आप लोग खुद भी जानते हो कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है। मोबाइल फ़ोन एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है, बाहर आप बैग में रख सकते हो। ठीक है, वही सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद से आई हियरबाय डिक्लेयर इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, तो इस तरीके से आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा ना। हॉल टिकट जब डाउनलोड होगा तो ये तो ऊपर में पार्ट हुआ, जो भी आपका एग्जाम का डेट है वो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन नीचे में भी बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में ये बोला गया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, समटाइम ऐसा होता है, प्रीवियस सेशन में हुआ, उससे प्रीवियस सेशन में हुआ, कि कुछ कुछ एग्जाम का डेट को चेंज कर दिया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान। 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको पता चला कि एग्जामिनेशन वो कैंसिल हो गया। कभी कभी कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो ऐसा होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा CAB और NRC का जब झमेला हुआ था तो उस वक्त भी ऐसा कंडीशन हुआ था। असम में कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए थे तब हुआ था, मणिपुर में केसेस हो गए थे तब हुआ था। तो ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर हुए और इग्नू ने एग्जाम को कैंसिल किया तो फिर आपका वो एग्जाम नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा और जो आपने फीस पेमेंट किया हुआ है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। और ये भी बताया गया है कि अगर इग्नू कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के वजह से अगर आपका एग्जाम का सेंटर को एडजस्ट करता है तो वो आपको मानना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शिफ्ट द स्टूडेंट फ्रॉम वन एग्जाम सेंटर टू अनदर एग्जाम सेंटर ड्यू टू एनी एजेंसी। ठीक है, तो ऐसा हुआ था प्रीवियस सेशन में भी, पंजाब में हुआ था, खन्ना रीजनल सेंटर के अंडर में, और कुछ कुछ जगह पे हुआ था जहाँ पे एग्जाम के दौरान आपका एग्जाम सेंटर को चेंज किया गया था, तो वो आपको मानना पड़ेगा। एंड उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी एग्जामिनेशन के दौरान तो आपको वीडियो के माध्यम से
पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट में बोलकर लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है, जो आपको इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ था वही सारा चीज़ है। जो फर्स्ट पॉइंट में वही बात बताया गया जो मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी जीरो पहले ऐड मत करना जब आंसर शीट में अपना इनरोलमेंट फिल कर रहे हो। तो उसके बाद से कोई सप्लीमेंट्री सीट नहीं मिलेगा। अटेंडेंस सीट में अपना नाम के आगे सिग्नेचर करना, यही सारा चीज़ लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें से ये है कि अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं है इन एनी कंडीशन तो फिर आप इग्नू का आई कार्ड अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। ये चीज़ है कि इफ सम रीजन द एग्जामिनर does not have his or valid identity card, they may show any valid photo identity issued by any government institution for entry in the examination hall। बहुत सारे स्टूडेंट के पास इग्नू का आई कार्ड नहीं रहता, अगर नहीं रहे बाई के इन केस तो आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि इग्नू का ही आई कार्ड लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी झंझट से बचना है तो आप सिंपली इग्नू का आई कार्ड ही लेके जाना। बाकी चीज़ें बताई गई है कि आपका मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो आप लोग को पता ही है। और ये चीज़ हर बार मेंशन किया जाता है कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आंसर लिखना है वो आइदर हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है एक्सेप्ट लैंग्वेज ग्रुप के पेपर, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में लिखने की इजाज़त रहती है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको कौन कौन सा पेपर OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाएगा और MCQ फॉर्मेट में उसकी जानकारी दी हुई है। प्लस आप लोग को बताया गया है कि BLIS या जो भी प्रैक्टिकल के हैं एग्जाम है उसके बारे में अलग से आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है ना। और बाकी बोला गया है कि आपका जो भी एग्जाम का डेट लिखा हुआ है हॉल टिकट में वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए तो आपको एक पेपर देना पड़ेगा, एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा, दोनों पेपर में अपेयर नहीं होना होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। और उसके बाद से बाकी जो चीज़ है नॉर्मल सा है कि कोई भी एग्जामिनी को आंसर जो एग्जाम देंगे आंसर सीट को बाहर ले जाने का इजाज़त नहीं है, अदरवाइज उनके ऊपर UFM लगेगा, पुलिस का केस भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, या आप लोग करोगे नहीं इतना तो पता है मुझे, लेकिन अगर करोगे तो ये सारा चीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा कुछ करना मत। एंड उसके बाद से बोला गया है कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मार्क्स जो है वो दिसंबर 2023 से टर्मिनल एग्जाम के ग्रेड कार्ड के साथ जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त भी अपडेट किया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल है, अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने कवर अप कर दिया। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। एंड इस तरीके से इस पोर्टल से आके आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। हॉल टिकट कुछ इस प्रकार का होगा। हॉल टिकट में जो जो दिक्कत होगी उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि इग्नू ने दिसंबर 2023 टर्मिनल एग्जाम के लिए हॉल टिकट या एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज कर दिया है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल जाए कि दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है, ताकि वो लोग भी अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाए। सो ये सब इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।